बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन चीन को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का दौरा है। पीएम मोदी और जिनपिंग की आज मुलाकात होगी। सुबह 9:30 बजे दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी, द्विपक्षीय वार्ता होगी। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हो सकती है। भारत और चीन सीमा विवाद पर वार्ता भी संभव है। सोमवार को SCO की बैठक में पीएम मोदी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। सोमवार को SCO की बैठक में पीएम मोदी जो है वो शामिल होंगे। ये बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकल कर सामने आई है। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात हो सकती है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का ये दौरा, ये बड़ी अपडेट जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। और सुबह 9:30 बजे दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। ये बड़ी खबर है। द्विपक्षीय वार्ता जो है दोनों नेताओं के बीच सुबह 9:30 बजे होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीन का ये दौरा काफ़ी खास, ये दौरा पीएम मोदी का जो है चीन का बताया जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी 2 दिवसीय चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय चीन का दौरा और कई मायनों में ये दौरा खास माना जा रहा है। जिस तरीके से 7 साल के बाद पीएम मोदी जो है वो चीन पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर चीन पहुंचे हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय ये दौरा है। तो काफ़ी खास ये दौरा पीएम मोदी का जो है वो माना जा रहा है। आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर बात जो है इस दौरे के दौरान हो सकती है। भारत चीन व्यापार संबंध को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। अमेरिका के टैरिफ और ट्रेड वॉर के बीच भारत चीन का ये सहयोग, दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे पर भी बातचीत हो सकती है। इस तरीके से व्यापार घाटे को खत्म किया जाए, कम किया जाए, इसको लेकर भी बात हो सकती है। ये जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है। और सीमा जो विवाद है, सीमा विवाद को लेकर भी दोनों देशों के बीच जो है बातचीत हो सकती है। जिस तरीके से LAC पर झड़प देखने को मिली थी, सीमा विवाद जो है देखने को मिला, तो सीमा विवाद को सुलझाने को लेकर भी चर्चा भारत और चीन के बीच हो सकती है। सैन्य संवाद को और मजबूत करने की पहल इस दौरान हो सकती है। साथ ही साथ रणनीतिक सहयोग भी यहाँ देखने को मिलेगा। एशिया में अमेरिका के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए साझेदारी हमें देखने को मिल सकती है। तो अमेरिका का प्रभाव किस तरीके से कम किया जाए, उसको लेकर भी भारत और चीन इस दौरान चर्चा कर सकते हैं। तो इस बीच बड़ी खबर है, जहां चीन में आज से SCO समिट की शुरुआत हो रही है। शाम 4:30 बजे SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलेंगे पीएम मोदी और तियानजिन में 2 दिनों तक चलेगा SCO समिट। ये बड़ी अपडेट है। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक होगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो तियानजिन में 2 दिनों तक SCO समिट चलेगी। तो SCO समिट से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें। और दूसरी ओर कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तियानजिन में 2 दिनों तक SCO समिट चलेगी। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक पीएम मोदी जो है वो करेंगे चीन में। तो SCO समिट की शुरुआत चीन में आज से हो रही है। तो चीन में आज से SCO समिट की शुरुआत हो रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है। और पीएम मोदी जो है वो 2 दिवसीय चीन के दौरे पर इसी कड़ी में पहुंचे हुए हैं। और कल पीएम मोदी जो है रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। जहां एक और पीएम मोदी का चीन का दौरा है, सभी की निगाहें पीएम मोदी के चीन दौरे पर बनी हुई हैं। तो दूसरी ओर सभी की निगाहें पीएम मोदी की मुलाकात पर भी बनी है, जो मुलाकात पीएम मोदी की पुतिन के साथ होनी है। तो जानकारी जिस तरीके से सामने आ रही है, पीएम मोदी का ये चीन का दौरा काफ़ी खास अहम माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को लेकर भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर चर्चा की जा सकती है। और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन की भागीदारी को लेकर चर्चा की जा सकती है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत जो है वो की जाएगी। चलिए अब बात करते हैं उस आंकड़े को लेकर कि कब कब मोदी से जिनपिंग जो है वो मिले हैं। 2016 में यहाँ पर G20 हांगझोउ चीन में ये मुलाकात हुई है। उसके बाद 2017 में जो है दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। ब्रिक्स सम्मेलन था जहां शियोमेन चीन में ये मुलाकात हुई है। इसके बाद 2018 में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई SCO शिखर सम्मेलन के दौरान छिंगदाओ में।
इसके बाद 2019 में मुलाकात हुई ब्रिक्स सम्मेलन में ब्राज़ील में, ये मुलाकात रही है। और इसके बाद 2022 में इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई G20 सम्मेलन के दौरान बाली इंडोनेशिया में। और इसके बाद 2024 में दोनों देशों की मुलाकात हुई है ब्रिक्स के दौरान कजान रूस में इन दोनों नेताओं की मुलाकात जो हुई है। इसके बीच पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात को लेकर बात करें तो सितंबर 2014 में जिनपिंग की भारत यात्रा रही और इसके बाद मई 2015 में पीएम मोदी जो है वो चीन गए, चीन के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे। अप्रैल 2018 में वुहान चीन का दौरा रहा। अक्टूबर 2019 को लेकर बात की जाए तो चेन्नई में जिनपिंग ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। तो इस तरीके से कई मौक़ों पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है और जहां पीएम मोदी भी जो है वो चीन के दौरे पर गए तो वहीं शी जिनपिंग जो है वो भी भारत के दौरे पर आए हैं। अहमदाबाद, चेन्नई वो आए जहां पर उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी उस दौरान हुई थी। और इस बीच मुलाकात के मायनों को लेकर बात की जाए तो ये मुलाकात के मायने क्या कुछ कहते हैं। अमेरिका को इशारा कि सुपर पावर पर निर्भर नहीं है, चीन से रिश्ते सुधारने और क्षेत्रीय सहयोगों पर जोर देने पर चर्चा हो सकती है। ट्रंप टैरिफ की वजह से चीन के साथ नए व्यापारिक रास्ते, भारत बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाना मकसद है। आर्थिक रणनीतिक दबाव के बीच तनाव कम करना, जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस तनाव की स्थिति को कम करना भी इस दौरे का मकसद है। और इसी मकसद के साथ जो है पीएम मोदी चीन पहुंचे हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उसका रुख करेंगे जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है। एससीओ समिट से पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई है। दोनों देशों के बीच और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, दोनों देशों के बीच और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है, दोनों देशों के बीच और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ये बड़ी अपडेट है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बात हुई है, ये बड़ी खबर है। दोनों देशों के बीच जो है सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा की गई है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो पीएम मोदी से फोन पर जेलेंस्की ने बात की है और पुतिन से मुलाकात से पहले इस बात को काफ़ी ज़्यादा अहम बताया जा रहा है। जिस तरीके से जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात की और एक बार फिर से पीएम मोदी से मध्यस्थता करने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। पीएम मोदी से अपील की गई है कि पीएम मोदी जो है वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करें। तो बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आई है। और दूसरी ओर पीएम मोदी का चीन का दौरा अपने आप में काफ़ी अहम और ख़ास है। ये दौरा पीएम मोदी का, जिस तरीके से पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन एससीओ शिखर सम्मेलन के साथ साथ पीएम मोदी कई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा इस दौरान करेंगे। द्विपक्षीय मुलाकात पीएम मोदी जो है वो करेंगे और भारत चीन व्यापार संबंध को लेकर चर्चा होगी। सीमा का मुद्दा रहेगा, LAC विवाद रहेगा, रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश को लेकर चर्चा होगी, साथ ही जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी और लोगों से संपर्क को लेकर भी यहाँ बातचीत होगी, यानी कि किस तरीके से चीन के लोग भारत आए, भारत के लोग चीन आए और जो टूरिज्म है उसको किस तरीके से बढ़ावा दोनों देशों में दिया जाए। तो अमेरिका के प्रभाव को कम करने को लेकर भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है। अमेरिका को इशारा कि सुपर पावर पर निर्भर नहीं है हम, चीन से रिश्ते सुधारने और क्षेत्रीय सहयोग पर जोर इस मुलाकात के मायने माने जा रहे हैं। ट्रंप टैरिफ की वजह से चीन के साथ नए व्यापारिक रास्तों को तलाशा जाएगा, नए व्यापारिक रास्तों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो साथ ही साथ कई इंफॉर्मेशन फिलहाल और निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि कई समझौतों पर हस्ताक्षर जो है वो चीन के साथ भी हो सकते हैं। जिस तरीके से पीएम मोदी इससे पहले जापान की यात्रा पर गए थे और पीएम मोदी ने जापान यात्रा के दौरान जो है जापान के साथ 21 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो ठीक इसी प्रकार चीन के साथ भी कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं और चीन का भारत में निवेश और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी चीन की भागीदारी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक मुद्दे भी यहाँ पर रहने वाले हैं। क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर सहयोग रहेगा
अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर साझा बयानबाजी और बॉर्डर पर शांति बनाए रखने और विश्वास बहाली के कदम जो है वो भी उठाए जा सकते हैं, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जा सकती है। और सैन्य संवाद को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। जिस तरीके से एलएसी विवाद को लेकर अगर सैन्य लेवल को लेकर बातचीत की जाए तो कई बार जो है वो दोनों देशों के बीच बात हुई है। जो सीमा विवाद है, सीमा विवाद को सुलझाया जाए, इसको लेकर लगातार लंबे समय से चीन और भारत जो है वो लगे हुए हैं, इस विषय पर काम कर रहे हैं। इस बीच हमारी सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ITV नेटवर्क की तियानजिन से मेघा शर्मा जुड़ी हैं। मेघा, सबसे पहले अगर बात की जाए पीएम मोदी के दौरे को लेकर, पीएम मोदी जिस तरीके से इस वक्त चीन पहुंचे हुए हैं, कितना अहम ये दौरा माना जा रहा है जब अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते खराब हो रहे हैं? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम मुद्दा जो US टैरिफ्स का है, इसके बारे में वार्तालाप करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ, जो प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट है, जो होस्ट नेशन है, और उनकी बायलैटरल अब कुछ ही क्षणों में शुरू हो जाएगी। ये एक करीब 45 मिनट की बायलैटरल होगी जिसमें तमाम मुद्दों पे वार्तालाप होगी। पर हाँ, जो US टैरिफ्स का जो मुद्दा है ये सबसे अहम होने वाला है, क्योंकि इंडिया को 50% टैरिफ्स से जूझना पड़ रहा है। चाइना पे भी यूनाइटेड स्टेट्स ने कोशिश की है कि उन्होंने पिछली बार काफ़ी सारे थ्रेट्स, धमकियों के साथ 240% टैरिफ्स की धमकी भी दी थी चाइना को, पर इस समय उनको एडिशनल 90 डे रिप्रीव मिल चुका है। पर चाइना इस समय चाहता है कि ग्लोबल साउथ की जो नेशंस हो, चाहे वो इंडिया हो, रशिया हो, ब्राज़ील हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हो, चाहे वो हम अफ्रीकन नेशंस की बात करें, ये सब नेशंस मिलके साथ में एकत्रित हो, सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनाएं, म्यूचुअल मार्केट्स जहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट फुलफिल हो, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर इंडिया और चाइना पे भी ये बातचीत होगी। जब हम बात करें वांग यी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वो 2 हफ्ते पहले इंडिया आए थे और उन्होंने यही सेंटिमेंट जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया और चाइना राइवल्स नहीं हैं, इंडिया और चाइना पार्टनर्स हैं। और इसी रीत को आगे निभाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया था चाइना ने गलवान क्लैशेस के दौरान, 2020 के गलवान क्लैशेस के दौरान, उस बैन को अब ओपन किया जा रहा है, जिसमें जो 3 मुख्य एक्सपोर्ट्स जो चाइना से इंडिया की तरफ आते थे वो थे फर्टिलाइजर्स, बोरिंग मशीन्स और थर्डली रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि ये तीनों कंपोनेंट्स, तीनों गुड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल की तरह पे काम करते हैं इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की। हम इंडिया बहुत ज़्यादा रिलायंट है चाइना पर, और जब ये मार्केट्स खुल जाते हैं ये विन विन सिचुएशन है चाइना के लिए की भी और इंडिया के लिए भी। सो इसीलिए ये जो बायलैटरल मीटिंग है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और 7 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चाइना पहुंच रहे हैं। पिछली बार जब प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना में थे वो वुहान में थे, शी जिनपिंग की इनविटेशन पर वो वुहान में आए थे, पर गलवान क्लैशेस के बाद जो रिलेशनशिप में तनाव आए हैं वो अब सुधरने की तैयारी में दिख रहे हैं। जी मेघा, दूसरी ओर क्या यह भी माना जाए कि भारत और चीन एक साथ आएंगे और जो अमेरिकी टैरिफ वॉर है उसका जवाब एक साथ मिलकर देंगे? जी बिल्कुल, संभावना तो यही लग रही है। सारे इंडिकेशंस इसी के ऊपर पॉइंट करते हैं कि जो बायलैटरल ट्रेड होगी इंडिया और चाइना के बीच वो फिर से खुल जाएगी। हमारे जो 3 एरियाज़ पे, 3 लोकेशंस, बॉर्डर ट्रेड की जो 3 लोकेशंस है, 3 रीजन्स हैं जो कि इंडिया को चाइना से कनेक्ट करती है ईस्टर्न बॉर्डर पे, वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो खुल चुके हैं। इसके अलावा हमारी जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी उसको भी रिज्यूम कर दिया गया है। वो 5 साल के बाद रिजम्पशन हुई है कुछ महीने पहले। अब हम बात करें जब पीपल टू पीपल कनेक्ट और कल्चर कनेक्ट की, तो जो वीज़ा रिजम्पशन है, जो इंडियन नेशनल्स को और चाइनीज़ नेशनल्स को जो कॉरस्पॉन्डिंग एम्बेसीज वीज़ाज प्रोवाइड करती हैं उनमें भी इंक्रीमेंट हो गया है। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स की, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट्स
फ्लाइट्स रिज्यूम होने की अभी कुछ ही आई थिंक ये समिट कंप्लीट होती है तो इंडिया और चाइना की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है उनको भी रिज्यूम कर दिया जाएगा, और यही इंडिकेशन दोनों गवर्नमेंट्स की तरफ से भी आया है। तो ये सीधा सीधा यही इंडिकेशन करती है कि दोनों साइड्स में बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम है, और इन चेंजेस को बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा है। ये जो टैरिफ वॉर्स जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनलीश किए हैं, इसको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव तरीके से देखा जा रहा है कि ये इंडिया और चाइना को क्लोज कर रही है और ग्लोबल साउथ को एकजुट बना रही है। जी मेघा, दूसरी ओर एक किस तरीके से मैसेज आ रहा है, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि एक पॉजिटिव वे में इस पूरी यात्रा को देखा जा रहा है, जहां कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। भारत चीन के बीच व्यापार संबंध को लेकर, सीमा का मुद्दा है, ये एलएसी का जो विवाद रहा है उसको लेकर, रणनीतिक सहयोग को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात होगी, जलवायु परिवर्तन को लेकर बात होगी, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि फ्लाइट भी रिज्यूम होगी, तो यहाँ पर अपडेट्स ये भी हैं कि टूरिज्म और एजुकेशन को लेकर भी चर्चा दोनों देशों के बीच होगी। यानी कि साफ तौर पर यह माना जाए कि भारत और चीन के जो रिश्ते हैं वो अब एक बार फिर से नए आयाम पर पहुंचते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। अब इंडिया और चाइना के बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। हम जानते हैं कि 1962 में जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट रहा है। उसके बाद जो गलवान में 2020 में अटैक हुआ था उसके कारण हमारे रिलेशनशिप में काफ़ी स्ट्रेन्स आए थे। हम जानते हैं कि हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारे इश्यूज अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं, या डिसएंगेजमेंट हो गई है, पर डीमिलिटराइजेशन ऑफ द बॉर्डर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पे भी काम चल रहा है। यही सेंटिमेंट बार बार दोहराया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी। हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे भी जो बातचीत होती है चाइना और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, NSA अजीत डोवाल और चाइना के साइड पे फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इन्होंने ये लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती हैं मिलिट्री कोऑर्डिनेशन लेवल पर, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल पर, और अब प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल पर भी आज इसके ऊपर वार्तालाप होगी। पर यही एक मैसेज जा रहा है कि जो SCO समिट के जो मेंबर्स हैं, 10 नेशंस हैं, उनमें काफ़ी मतभेद और डिफरेंशिएशंस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर इस समय मूल मुद्दा ये है कि US के टैरिफ्स और अमेरिका के ट्रेड वॉर से कैसे जूझा जाए। इसीलिए जो रीजनल कोऑपरेशन सिक्योरिटी की जो फोरम बनाई गई है, इसमें यही फोकस रहा है और यही फोकस रहेगा कि कैसे हम अपने रीजनल मुद्दों को अभी इस समय साइडलाइन कर दें, उनको पीछे रखें, और जो एक कॉमन एनिमी उभर के आ रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स है इस समय, उससे कैसे जूझा जाए और कैसे ये सारे नेशंस। बिल्कुल मेघा, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं साफ तौर पर काफी ज्यादा अहम पीएम मोदी का चीन का दौरा है। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि कितने समझौतों पर हस्ताक्षर चीन के साथ भारत करता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।